आज की हम अपनी क्लास में देखेंगे कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे। हेडिंग 7। ठीक, ये चित्र किसका है? यह चित्र है स्तूप का। ठीक, बौद्ध धर्म में जो स्तूप मिले हैं उनका यह चित्र है। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्तूप में कौन कौन से भाग होते थे। सबसे पहले एक आधार होता था चौड़ा, जमीन पर या जमीन से थोड़ा उठा हुआ आधार होता था। उसके ऊपर एक गोल गुंबद बनाई जाती थी। कैसी? ऐसी, जैसे बॉल को आधा काट दिया गया हो, इस तरीके की एक गुंबद बनाई जाती थी जो स्तूप का मुख्य भाग होता था। और इसी के अंदर क्या रहते थे? अस्थि अवशेष रखे रहते थे। ऊपर एक ऐसा चौकोर भाग होता था जिसे हर्मिका बोलते हैं, और उसमें से पाइप निकला रहता था या डंडा निकला रहता था, उसे यष्टि बोलते हैं। और उस पर विभिन्न सारी छतरियां बनाई जाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? छतरी बोलते हैं। तो इस तरीके से स्तूप बनाए जाते थे। ठीक, और स्तूपों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता था। ठीक, तो स्तूप के बारे में हम समझेंगे क्या कि स्तूप क्यों बनवाए गए, ठीक, किसने बनवाए और कहाँ बनवाए, और इनका महत्व क्या है। ठीक, तो पहले स्तूप क्यों बनवाए जाते थे? स्तूप एक धर्म की या बौद्ध धर्म के विशेष स्थल होते थे जहाँ पे क्या रखी जाती थी? अस्थियां या विभिन्न सारे टुकड़े या उनकी जानकारियां रखी जाती थी। ठीक, किसने बनवाए? विभिन्न राजाओं ने और बौद्ध भिक्षुओं ने। किसने बनवाए? राजाओं ने और बौद्ध भिक्षुओं ने। कहाँ कहाँ बनवाए? जहाँ जहाँ कौन गया? बुद्ध गए या उनके अस्थि अवशेष ले जाए गए, वहाँ स्तूप बनवाए गए। और इनका महत्व क्या है? पहला तो ये पुरातात्विक महत्व की है, मतलब पुराने जमाने की चीजें हैं तो उसके महत्व की है। दूसरा धार्मिक महत्व की है, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके महत्व की हैं। और हम इनके बाकी एस्पेक्ट को, सामाजिक महत्व को भी समझेंगे। ठीक, तो स्तूप किसने बनवाए, क्यों बनवाए और स्तूप होता कैसा है, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा। अब पहली हेडिंग अपन, जैसे हेडिंग 7.1 में पहला पॉइंट है कि स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। तो बुक में देखेंगे कि स्तूप क्या होता था? एक पवित्र जगह मानी जाती थी जो कि टीले पर बनवाई जाती थी और जहाँ पर क्या है? बुद्ध भगवान के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। ऐसे स्तूप कहाँ कहाँ मिले हैं? भरूच में, सांची में, सारनाथ में, ऐसी जगह जगह पर स्तूप मिले हैं। स्तूप बनाए कैसे जाते थे? तो इसके बारे में मतलब है कि स्तूपों को बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते थे। तो कैसे बनाए जाते थे? अंशदान द्वारा। लोग क्या करते थे? दान देते थे जिससे स्तूप बनाए जाते थे। जैसे अशोक ने बनवाया तो अशोक ने पैसे लगाए। दूसरा क्या होता था? जो भिक्षु होते थे वह भी धन को एकत्रित कर ये स्तूप बनवाते थे। ठीक, और विभिन्न सारे लोग जो क्या धर्म को अपनाते थे वह भी अपना दान देते थे। ठीक, धार्मिक लोग भी अपना दान देते थे। जैसे आज के ज़माने में कोई मंदिर बनाया जाए तो उस पर क्या होगा? बहुत सारे लोग अपना दान देंगे और दान देने के साथ साथ क्या करेंगे? यहाँ पर स्तूप में दान के रूप में कार्य भी करेंगे। ठीक, तो इतना हमने देखा कि स्तूप क्यों बनवाए जाते थे और कैसे बनवाए जाते थे। दूसरा, स्तूप की संरचना। और स्तूप की संरचना हमने क्या किया? इस चित्र के द्वारा देख ली कि स्तूप कैसे होते थे। पहले नीचे क्या होता था? एक आधार बनाया जाता है, उसके ऊपर क्या होता है? गुंबद होती है और एक हर्मिका होती है और एक पाइप होता है या सॉलिड पाइप होता है जिसे यष्टि बोलते हैं, और उस पर बहुत सारी छतरियां बनाई जाती हैं। तो यह क्या होता है? स्तूप की संरचना होती है। ठीक, सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिका और तोरण द्वार भी हैं। ठीक, ये पत्थर किसी वेदिका, किसी बांस या किसी काठ के घेरे के समान के थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार में प्रवेश करके
टीले को दाईं तरफ रखते हुए क्या करता है, परिक्रमा करता था। जैसे यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हो गया नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वेस्ट। तो लोग कहाँ से घुसते थे, इस वाले दरवाजे से घुसते थे, और क्या करते थे, स्तूप को जो गुंबद है उसको दक्षिण की तरफ रखते हुए परिक्रमा करते। तो ऐसे परिक्रमा करते रहे होंगे। ठीक, तो इतना हमने देखा कि स्तूप की परिक्रमा कैसे करते थे, स्तूप क्या होता था, क्यों बनवाए जाते थे और किसने बनवाया था। अब हम आते हैं हेडिंग 8 कि स्तूप की खोज कैसे कैसे हुई। ठीक, तो स्तूप की खोज के बारे में एक अमरावती के स्तूप का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है कि सबसे बड़ा और बुद्ध का सबसे विशाल स्तूप कहाँ पर पाया जाता है, अमरावती में। ठीक, एक जगह होती है अमरावती। अमरावती आज कहाँ है, तो अमरावती आज कहाँ है, तो अमरावती जो स्तूप है, तो अमरावती आज आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, और आंध्र प्रदेश की क्या है, राजधानी है अमरावती। ठीक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होकर जब आंध्र प्रदेश बना तो उसकी राजधानी अमरावती बनाई गई। और यह जो पुरानी अमरावती है, यहाँ पे क्या मिलता है, स्तूप मिलता है जो कैसा था, विशाल स्तूप था और सबसे ज़्यादा अलंकृत स्तूप था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिटिश शासन था उसने क्या किया, यहाँ पर उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने जब इस स्तूप की क्या देखी, मूर्तियाँ और इसके टुकड़े, मूर्तियाँ और टुकड़े देखे तो उन्हें क्या करने लगे, अपने यहाँ अपने संग्रहालयों में ले जाने लगे। कहाँ ले जाने लगे, अपने संग्रहालयों में। और धीरे धीरे वो स्तूप उनके संग्रहालयों में पहुँच गया। किंतु सांची के स्तूप के बारे में क्या मिलता है कि सांची की स्तूप की खोज बाद में हुई, इसके कारण सांची का स्तूप बच गया। और धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया कि यह स्तूप है तो उसे संरक्षण प्रदान किया जाने लगा। जैसे क्या मिलता है, एक पुरातत्ववेत्ता हैं H.H. पॉल, तो उन मुट्ठीभर लोगों में से थे H.H. पॉल जो एक अलग प्रकार की सोच रखते थे, और वह क्या कहते थे कि जो पुरातत्व की चीज़ें हैं उन्हें वहीं पर रहना चाहिए और संग्रहालयों में उनकी प्रतिकृति फोटोकॉपी रखी जानी चाहिए। ठीक, तो इतना समझ में आया हमें। दूसरा, स्तूप की खोज कैसे हुई होगी, जैसे हड़प्पा की खोज हुई उसी प्रकार से स्तूप की हर चीज़ की खोज वैसे ही हुई होगी। जैसे यहाँ पर कोई एक मूर्ति मिलती है तो उस मूर्ति को क्या बहुत सारे लोग कहाँ जाएंगे, किसी इतिहासकार के पास जाएंगे। ठीक, और इतिहासकार क्या करेगा, उस मूर्ति को देखेगा, अगर उस मूर्ति को वह समझ पाया तो उसके महत्व को देखते हुए वह उसका संरक्षण करेगा, और अगर वह उस महत्व को नहीं समझ पाया तो साधारण रूप से उसे जाने देगा। इस प्रकार से विभिन्न सारे स्तूपों की खोज हुई, बहुत सारे अधिकारी आए और वह प्रारंभ में क्या किया, अमरावती का जो स्तूप था उसके अवशेष अपने यहाँ पर ले गए, और जो सांची का स्तूप था उसे बाद में खोजा गया, 1818 में खोजा गया, तो वह सुरक्षित बना रहा। और दूसरा हमने क्या देखा था कि सांची की खोज में बहुत सारे जो क्या थे, रानियाँ थी, तो उनने क्या किया था, तो सांची की खोज में उन्होंने दान दिया था और उसका संरक्षण भी किया था। इसकी वजह से क्या हुआ, सांची का स्तूप बचा रहा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम देखेंगे कि मूर्तिकला, मूर्तिकला क्या होती है और वह इस टॉपिक पे क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे एक मूर्ति है, ठीक, प्रारंभ की जो मूर्तियाँ होती हैं वह उतनी अलंकृत या सुंदर नहीं देखी गई हैं। ठीक, तो मूर्तिकला में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक, विभिन्न मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उन मूर्तियों में क्या होता है, सूक्ष्म अंतर होता है, और अंतर के आधार पर हम क्या करते हैं, उनका काल का विभाजन करते हैं कि कौन सी मूर्ति किस काल की रही होगी। प्रारंभ में क्या होता है कि बुद्ध और जैन जो धर्म थे उनकी मूर्तियों का प्रचलन नहीं था, किंतु धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी
मूर्तियां बनाई जाने लगी। और मूर्तियां क्या होती हैं, किसी भी पत्थर पर बनाई जाती हैं, ठीक। और यह जो पत्थर है यह जल्दी से नष्ट नहीं होते, इसके कारण क्या होती है, मूर्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और उन प्राप्त मूर्तियों के आधार पर इतिहासकार क्या लिखते हैं, इतिहास का लेखन करते हैं, ठीक। और इसी इतिहास के लेखन में बहुत सारे क्या होते हैं, अवरोध रहते हैं, क्योंकि मूर्तियां पढ़ी या फिर समझी जाने में कठिनाई होती है, ठीक। तो इतना हमने देखा। अब क्या रहता है कि कोई भी मूर्ति मिली है, उस पर जो कथाएं लिखी गई हैं वह इतिहासकार सही रूप से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ऐसा उस पर भी निर्भर करता है। जैसे पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्र देखने को मिलता है। जो चित्र दिया गया है 4.13 में, तो उसमें क्या मिलता है, एक फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण का दृश्य देखने को मिलता है। किंतु इसका जब विस्तृत अध्ययन किया गया तो यह देशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य माना गया, जिसमें एक दानी राजकुमार के बारे में अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंपकर जाने का, खुद जंगल में रहने का वर्णन मिलता है। दूसरा क्या है, उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बुद्ध की जो मूर्तिकला है उसे समझने के लिए क्या किया गया, बुद्ध की मूर्ति को या बुद्ध को समझना पड़ा। और एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे क्या कहा गया, ध्यान की दशा तथा महापरिनिर्वाण का प्रतीक था। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी मूर्तियों में क्या होता है, जो बुद्ध की प्राप्त हुई है उसमें बुद्ध को क्या बताया गया है, एक जगह है बुद्ध बैठे हुए दिखाए गए हैं, ठीक। एक जगह बुद्ध बैठे हुए दिखाए गए हैं शांति से, और दूसरी जगह क्या बताया गया है, एक चक्र के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से बहुत चक्र के बारे में या चक्र की महिमा को जानने में हमें क्या करना पड़ेगा, बुद्ध की मूर्ति को समझना पड़ेगा, ठीक। कुछ लोक परंपराएं भी मूर्तियों में जुड़ी रहती हैं, जिसे इतिहासकार क्या करते हैं, समझने में असमर्थ एक तरीके से रहते हैं। जैसे इसी चैप्टर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्या मिलता है, हमें पेड़ मिलता है, और उस पेड़ पर क्या है, एक स्त्री की झूलती हुई मूर्ति मिली है, ठीक। और इस झूलती हुई मूर्ति को पहले तो इतिहासकार क्या रहे, समझने में नहीं समझ पाए और ना समझ बने रहे, ठीक। जब ना समझ बने रहे तो उसके बाद क्या होता है कि विभिन्न सारे किताबों का अध्ययन किया गया और क्या माना गया, यह एक देवी का रूप माना गया, ठीक। बाद में जब किताबों का अध्ययन किया गया तो यह क्या माना गया, एक देवी का रूप माना गया। और कौन सी देवी, सालभंजिका, ठीक। किसका रूप, सालभंजिका। तो जो किताब में बताया गया है कि पेड़ पर लटकती हुई मूर्ति एक देवी है, कौन सी है, सालभंजिका, और जिनके प्रताप से क्या होता है, पेड़ पौधे हरे रहते हैं और फूल लगने लगते हैं, तो इन्हें प्रकृति की देवी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किंतु ऐसी मूर्ति या ऐसे जो चित्र मिलते हैं उन पर क्या होता है, इतिहासकार जल्दी से अपनी दृष्टि नहीं डाल पाते और ना ही उन्हें जल्दी से समझ पाते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी धर्म का, किसी भी किताब का विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है और लोक परंपराओं को समझना पड़ता है। जैसे लोक परंपराएं मतलब लोगों में प्रचलित रीति रिवाज, ठीक, रीति रिवाज, ठीक। तो इतना समझ में आया लोक परंपरा का अर्थ, लोगों में प्रचलित रीति रिवाज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक त्योहार मनाया जाता है, हरताल का तीज या नाग पंचमी को अपन चित्र बना देते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न सारे चित्र मिलते हैं जिन्हें लोक परंपराओं में जिनका वर्णन होता है, ठीक। तो इतना हमें समझ में आया कि बहुत सारी जगह क्या होता है, हाथी के चित्र बना दिए या किसी सांप का चित्र बना दिया। इसी किताब में आगे दिया है चित्र 4.19 में कि हाथी क्या कर रहा है, कमल के एक जो ग्रुप है उसके ऊपर
पानी छोड़ रहा है, तो उसे क्या बताया गया, बुद्ध की माता के रूप में नॉमिनेट या बताया गया है। इस प्रकार से उसे गजलक्ष्मी से भी जोड़ा गया है। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनकी ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता है और इनका अध्ययन करना भी मुश्किल होता है। इतिहासकार क्या करते हैं कि ऐसी कथाओं को क्या करते हैं, कथाओं को अफवाह मानते हैं और जब तक कि उनका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल जाता है वह उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। किंतु हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी कि बहुत सारी कथाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, एक तरीके से लिखी नहीं गई होती हैं और बहुत सारी कथाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। जैसे एक समृद्ध समाज में कोई भी कथा अगर प्रचलित है तो उसका किताबों में सामान्य तौर से वर्गीकरण नहीं किया गया, वह जनमानस के कंठों में मतलब आम व्यक्ति के गले में या उनकी मेमोरी में रहती है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही जैसे वो चीज़ें लुप्त होने लगती हैं उन्हें एक जगह क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो बहुत सारी तो कथाएं ऐसी होंगी जो लिखी नहीं गई और उनके चित्र सामान्य तौर पर मिलते हैं, तो उनका क्या करना होता है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करके बताना होता है कि वह किन कथाओं पर वर्णित है और कैसी कैसी चीजें हमें बताया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि नई धार्मिक परंपराएं। ठीक, नई धार्मिक परंपराओं में हम क्या देखेंगे कि महायान का उद्भव या फिर महायान जो संप्रदाय है उसका विकास। ठीक, तो बौद्ध धर्म को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जैसे ये हो गया बौद्ध धर्म, ठीक, और ये क्या बहुत सारा समय बीत गया। अब इन समयों में क्या होता है, एक होता है हीनयान, ठीक, 2 जो वर्ड दिए गए हैं, एक होता है हीनयान और एक है महायान। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति जो प्राचीन बौद्ध परंपरा पर आश्रित हो, प्राचीन बौद्ध परंपरा पर निर्भर हो। ठीक, और इन्हें क्या कहा गया, हीनयान कहा गया, प्राचीन वाले। और ऐसे जो क्या करते हैं, बुद्ध को नए रूप में सृजित करते हैं, नए रूप में बनाते हैं, वह क्या कह गए, महायान कहा गया। जैसे बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो यह क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। बुद्ध ने अपदीपो कहा, तो यह क्या करते हैं, स्वयं पर बल देते हैं। इनने क्या किया, बुद्ध की मूर्ति बनाई और मूर्ति पूजा को प्रसार किया। दूसरा यह क्या कहते हैं कि लोगों की सेवा, खुद ने ज्ञान प्राप्त किया, अब लोगों की सेवा करो और उन्हें ज्ञान प्राप्त करवाओ। तो इस तरीके के जो नए सिद्धांत लेके आए वह कौन कहे गए, महायान कहे गए। ठीक, किताब में हम देखेंगे कि ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं के व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास के लिए विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास और प्रबोधन से क्या किया, निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन जो नई चिंतन परंपरा आई है उसमें क्या किया गया, महायान में लोगों ने उन्हें अपने एक भगवान के तौर पर बना लिया। ठीक, तो क्या यह सारी परंपराएं नवीन अवधारणा और वर्तमान अवधारणा किसी एक धर्म को लेकर ही थी या फिर विभिन्न सारे धर्मों को लेकर थी? तो ऐसा देखा गया है कि यह जो अवधारणाएं हैं नवीन और पुरानी की, यह हर धर्म में मानी जाती रही। जैसे कि हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में क्या किया गया, जो अवतार हैं उन्हें विभिन्न भागों में बांट दिया गया और लोग बट गए। जैसे वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से आशा है जो लोग विष्णु को पूजते हैं। शिव का संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ऐसे ही शाक्त संप्रदाय, शक्ति दुर्गा माता का संप्रदाय, इन तरीकों से लोग बट गए। और भगवान विष्णु के कितने अवतार माने गए, 10 अवतार माने गए, जो कहाँ हुए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में होते रहे। तो इस प्रकार से नई नई अवधारणाएं, नए नए संप्रदाय और नए नए धर्मों का भी उदय होता रहा। जैसे
हम देखेंगे इस किताब में कि बहुत सारी जो मूर्तियां हैं, जैसे वैष्णव में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियों का विकास होता है। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है, दूसरे अवतारों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं और उनके आभूषण, उनके आयुध मतलब हथियार और उनके वस्त्रों के द्वारा उन्हें क्या किया गया पहचाना जाने लगा। इन सारे तरीकों से मूर्तियों में, धर्मों में भेदभाव होता रहा और अंतर भी समझ में आता रहा। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वास और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते रहे, जिससे क्या हुआ, धर्म का विकास हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल लें, एक उदाहरण लें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ, किंतु उनकी जो कथा है वह देश के विभिन्न भागों में प्रचलित है। तो क्या होता है, एक जगह से संत दूसरी जगह जाते हैं तो अपना क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। इसी प्रकार से धर्म का उदय होता है और संस्कृति और चिन्हों का भी उदय होता रहा। फिर हम देखेंगे कि मंदिरों का बनाया जाना, कि मंदिर विभिन्न सारे युगों में कैसे बनाए जाते रहे होंगे। तो प्रारंभ में क्या होता था, जब मंदिर का निर्माण होता था तो एक ऐसे कमरा बना दिया जाता था। ठीक, तो प्रारंभ में क्या होता था, एक कमरा बना दिया जाता था। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक मूर्ति को स्थापित किया और वह मूर्ति किसकी है, भगवान शंकर की मूर्ति है। ठीक, यहाँ पे मूर्ति को स्थापित किया तो एक कमरा बनाया जाता था और जिसमें क्या होता था, एक यहाँ पे गेट बना दिया जाता था। ठीक, उसके उपरांत क्या होने लगा, इसको गर्भगृह बोलते थे और इसको गेट बोलते थे। फिर धीरे धीरे गुंबद निर्माण का प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे एक विशाल प्रांगण का निर्माण होने लगा और इसमें विभिन्न सारे मंदिरों का निर्माण होने लगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, मंदिर निर्माण का विकास होता चला गया। और इस समय क्या हुआ, जैसे मान लो कोई एक पहाड़ है, ठीक, उस पहाड़ को क्या किया, उसको काट के ऐसे 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 और उस पर क्या किया, एक मंदिर का निर्माण कर दिया। जैसे इसको ऐसे और यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया, खोद कर या अंदर की तरफ। जैसे इसका एक एग्जांपल मिलता है कैलाश मंदिर, जो कैसा बनाया गया है, पूरा पहाड़ को काट काट कर मंदिर का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से मंदिर का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा, गुफाएं बनने लगी। और सबसे पहले जो अपन को एक वर्णन मिलता है कि अशोक ने क्या किया, आजीवक संप्रदायों के लिए गुफाएं बनवाई थी। तो इस तरीके से हमने मंदिर का निर्माण भी देखा। दूसरा हम क्या देखेंगे कि अब तक आपको हमने अतीत के बारे में सारे दृश्यों और परंपराओं और रीतों से संबंधित करा दिया है। और इन जो मंदिर निर्माण है या स्तूप निर्माण है, इसमें राजा, सामान्य जन, शिल्पकार, कारीगर सभी लोग क्या करते थे, धन देने की काम करते थे। और अब हम समझेंगे 11.1 अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में मूर्तियां देखी और फिर उनको क्या किया, आपस में संबंधित करने का प्रयत्न किया। और उनने क्या किया, इन्हें एक चीज से संबंधित करने का प्रयत्न किया। जैसे आज हमें कोई एक ऐसी अजीबोगरीब चीज मिलती है जो हमने आज तक नहीं देखी है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमने देखी है उससे संबंधित करने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार इतिहासकारों ने क्या किया, जो चीज उन्होंने नहीं देखी थी उसे उसी चीज से जोड़ने का प्रयत्न किया। जैसे यूरोप वासियों ने जो हाथी, शेर और बाघ के चित्र मिले हैं, उन्हें क्या किया है, एक विशिष्ट धर्म, एक विशिष्ट तरीके से समझने की कोशिश की है। तदुपरांत क्या होता है, जैसे कोई चित्र मिलते हैं छोटे छोटे, जैसे हाथी का चित्र मिला यहाँ पे, ठीक, दूसरा क्या होता है, किसी कुत्ते का, बराह का, ऐसे जो विभिन्न सारे चित्र मिलते हैं, तो उनमें क्या होता है, लोग उन्हें बहुत सारे धर्मों से संबंधित मानने लगते हैं। फिर क्या करते हैं हम, किताबों का अध्ययन, ठीक, किताबों का अध्ययन, कथाओं का अध्ययन और परंपराओं का अध्ययन, कथाओं का और परंपराओं का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार इन चित्रों को क्या करते हैं, समझने का
प्रयत्न करते हैं, जिसके बाद हमें एक सुस्पष्ट इतिहास मिलता है और उस इतिहास को हम आज पढ़ते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न सारे इतिहासों का वर्णन किया जाता रहा है। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, जैसे एक और समस्या पर नजर डालेंगे, हमने पाया है कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ को समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों को यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि यह चित्र क्या है, गंगा नदी का कहानी है, या गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र है। या फिर चट्टानों के मध्य दरार क्या बताती है कि अर्जुन ने यहाँ तपस्या की और यहाँ पर कोई संत बैठे रहे होंगे। इस तरीके से विभिन्न सारे मूर्ति और चित्र के बारे में अध्ययन किया जाता रहा। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्यों के माध्यम से दर्ज नहीं किए गए हैं। इनमें से दिन प्रतिदिन और विशिष्ट रीति रिवाज शामिल हैं, जिनके क्या किए गए, चित्र नहीं बनाए गए। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं और उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः जिन उदाहरणों को चुना गया उससे एक इतिहास की प्राप्ति तो होती है, पर वह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वह क्या है, संपूर्ण इतिहास है। ठीक, तो इतना हमने समझा। अब इस चैप्टर को हम समराइज करेंगे और क्या देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। तो यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें भगवान बुद्ध और महावीर के साथ साथ एक सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों से जोड़ा गया। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है विश्वास, इमारतें और विचारक। ठीक, या फिर विचारक, विश्वास और इमारतें। तो विचारक कौन होते हैं? विचारक वह व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, एक तरीके की परंपराओं को स्थापित करते हैं और एक समाज में नए विचार से लोगों को परिचित करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार उन विचारों में अगर लोगों का विश्वास उत्पन्न होता है तो वह क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और उन्हीं विश्वास की प्रतिकृति या उन्हीं विश्वासों का व्यवहारिक रूप हमें इमारतों के रूप में दिखाई देता है। जैसे एक विचारक हुए भगवान बुद्ध, उन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रेरित किया और लोगों का विश्वास हासिल किया, और उसी विश्वास के आधार पर लोगों ने क्या किया, विभिन्न सारी इमारतें, स्तूप बनाए। स्तूपों के बारे में 3 तरीके की बातें हैं। एक होता है विहार, एक होता है चैत्य, एक होता है स्तूप। स्तूप में क्या होता है, अस्थि अवशेष और सामग्रियां रखी जाती हैं। चैत्य एक पूजा स्थल होता है बौद्ध धर्म का, और विहार में बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इस तरीके से हमने बौद्ध को समझा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महावीर के बारे में समझा, दोनों के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन किया कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे कैसे इन्होंने क्या किया, अपने जीवन को चलाया और कौन कौन से शिक्षाएं दी। फिर हमने क्या देखा कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ स्तूप पाए गए हैं, और मूर्ति कला के बारे में हमने समझा। ठीक, तो इतना सारा पूरा हमने समझा। इसके आगे यह चैप्टर फिनिश होता है। आप लोगों के जो भी डाउट हो वह कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट मैसेज करके बता दें तो उन्हें भी समाधान कर दिया जाएगा। ठीक, जय हिंद।